वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ प्लान्स। इससे पहले मैं आपको एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज आप सबके सपोर्ट और लव की वजह से मेरा कम्युनिटी टैब ओपन हो चुका है और मैं उसके थ्रू भी आपसे बात कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने सारा प्यार देने के लिए। सो वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइज। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, हमने प्लान्स पढ़ा था कि हमने ये डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट करने से पहले सबसे पहले हमारा प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने ज़रूरी है, हमारा बेस्ट ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब किस किस तरह के प्लान्स हम बना सकते हैं। तो नाउ टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे प्लानिंग क्या था? प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस एंड प्लान इज़ द आउटकम ऑफ सच अ प्रोसेस. Difference between planning and plan क्या है? Planning is a process which passes through a different stages before it is finalized. It is a group of many objective. On the other hand, plan का क्या है? Plan is a formula to achieve certain objective and is a commitment to perform activities with the connected attainments of objective. In the other words, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू द मीडियम ऑफ विच प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड। मतलब प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस जो प्लान्स के थ्रू ही फॉर्मुलेट होता है, क्योंकि विदाउट प्लान्स वी कैन नॉट डू एनी प्लानिंग। प्लानिंग होगी तभी प्लान्स मेड होंगे और प्लान्स होंगे, उनको पूरा करेंगे तभी हमारी प्लानिंग कंप्लीट होगी। तो दिस इज़ द ये आपको पूरा बार चार्ट दिया हुआ है टाइप ऑफ प्लान्स का। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर। On the basis of broadness, cooperative level plans and departmental levels पे. On the basis of use, standard and repeatedly use plan और single और special use plan. ठीक है, तो जो रिपीटेड प्लान है कौन से हैं? वो विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड स्ट्रैटेजी। एंड सिंगल के लिए प्रोग्राम, बजट्स, प्रोजेक्ट्स एंड शेड्यूल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स कौन से होते हैं? जो मोर देन 3-4 साल से भी ज़्यादा चल जाते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं। मीडियम टर्म वो प्लान होते हैं जो 1 और 3 ईयर्स के बीच में, मतलब एक साल से ज़्यादा चलने वाले प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए, मतलब एक ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बनाए जाते हैं, ताकि वो इसलिए बनाया जाता है सिर्फ हमारी प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, टॉप लेवल जो हमारे डायरेक्टर्स, जर्नल लेवल्स बनाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड बजट। मिडल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो हमारे लिए डिपार्टमेंटल्स के लिए, मतलब डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान बनाते हैं, कि जो कि हमारा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कौन कौन से प्लान्स को कंप्लीट करेगा। लोअर मैनेजर जो हमारे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के लिए होते हैं, वो हमारे प्लान्स होते हैं कि जो एक्चुअल वर्क प्लेस है और जो हमारी प्रॉब्लम से कनेक्टेड प्रॉब्लम है उनको हम छोटे टाइम में कवर अप कर दे, वो लोअर लेवल के प्लान्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस, कॉर्पोरेटेड लेवल प्लान्स कौन से होते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को मध्य रखते हुए बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंटल कौन से होते हैं? जो इमीडिएट और नियर फ्यूचर और हमारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाली ही उनको सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, अब ये इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से ध्यान से सुनना, वो हमारे बहुत बेसिक लेवल के प्लान्स हैं। स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? इट्स एफर्ट टू अ प्लान दैट इज ऑन गोइंग एंड provides guidance for repeatedly performed actions in an organization. तो इसमें 5 टाइप के हैं। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एक ही है, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले डिफरेंस देखिए स्टैंडिंग प्लान्स में और सिंगल में। इन्होंने सिंगल यूज प्लान को क्या दिया? इट्स रेफर टू अ प्लान दैट इज यूज टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंड यूनिक सिचुएशन। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उनको हम कहेंगे प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट एंड शेड्यूल्स। तो स्टैंडिंग लेवल का पीरियड और सिंगल का, जो स्टैंडिंग लेवल का पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा, और सिंगल टाइम का शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर केस या सिचुएशन आने पर ही हम उसके लिए कुछ प्लान्स करते हैं। ऑब्जेक्टिव, जो हमारा स्टैंडिंग प्लान्स का वो है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हमारे जो इन्फॉर्मेटिव डिसीजन है उनके बारे में बनाए। और जो हमारा सिंगल का है वो सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। टाइप्स क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्कोप क्या है? जो हमारे
सेंडिंग प्लान है लाइक प्राइस पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, उनको मध्य रखते हुए हमारे मैनेजर्स हमें गाइड करते हैं। और जो हमारा सिंगल है वो हमें गाइड करता है ओनली फॉर डेली रूटीन्स के लिए, मतलब जो डेली रूटीन के प्लान्स हैं, ठीक है। बेसिस क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा उनको करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टैंडर्ड प्लान्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम अपने स्टैंडिंग प्लान्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजन देखिए टूल किट में, इट रेफर टू द ड्रीम दैट एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स इन द वर्किंग आवर्स ऑफ हिज प्रेफर्ड फ्यूचर्स। इसमें क्या होता है, जहाँ पे वो इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है फ्यूचर के लिए जाती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाते जाते हैं, मतलब जो हमारे लेवल है उनको हम फिक्स करते हैं, हमारी अचीवमेंट्स को। और जो हमारा विजन है वो डिसाइड करता है कि हमारी जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या रूट होगा, हम कहाँ से ग्रो करेंगे, कहाँ से हमें इंस्पायर होना है, कहाँ से हमें प्रोग्रेस करनी है, कहाँ से हमारा पर्पस होना चाहिए, कहाँ से हमारा मिशन होना चाहिए। तो फॉर द विजन क्या है, टू बिकम द वर्ल्ड इज लीडिंग कंज्यूमर कंपनी फॉर ऑटोमोटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद है हमारा पर्पस, मतलब मिशन और गोल। पर्पस देखिए, पर्पस इज अ चीफ रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज determined by the society where its work, such as the purpose of a school is to give education. Organizations similar in nature have the same purpose, right? मिशन का क्या मतलब है, देखिए, अ मिशन और अ गोल tell us that how an organization is different from the organization of the same type. This is different in case of every organization. Example, a school can have a mission to impart education only the subject of commerce. तो वही मतलब, अगर आपका कोई मिशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेटमेंट्स मतलब अपने प्लान्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू दैम। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव के बिना तो प्लान बनता ही नहीं। ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, इट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि हमें इतना तो प्रॉफिट अर्न करना ही है, और हमारा मोटिव है कि हम अपनी कंपनी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड रेट्स हो उनके, और हमारे रीजनेबल प्राइस हो, और हमारी जो कंज्यूमर है वो हमसे सेटिस्फाइड हो जाए। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव देखिए, बेसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। बेसिस एज वेल एज फॉर्म ऑफ प्लान्स, हमारी जो प्लान है वो फॉर्मुलेट हमारी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, वही उनके ऊपर ही बेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड दे आर द फॉर्म ऑफ द प्लान्स ऑल्सो बिकॉज दे गाइड द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ वो गाइड भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को कि हमें कैसे काम करना है। हियरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव वो डिस्क्राइब करते हैं हमारा अकॉर्डिंग की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। और जो हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टारगेट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट की, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमारे जो इंटरेस्ट है पर्सन्स के, हमारे यही है कि हमारा बिजनेस अच्छे से रन हो, जल्दी हो। कॉर्पोरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, हमारे कोऑपरेटिव भी होते हैं और हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इंडिविजुअल क्या होगा, डिपार्टमेंटल वाइज, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑनर मैनेजर्स वाइज। रिव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारे कॉन्टीन्यूस रिव्यू होते हैं वो बेटर होते हैं, वेल इन टाइम, वो टाइम के साथ एक्सटेंड होते रहते हैं, और वो हमारे रिजल्ट्स में मतलब फेवरेबल रिजल्ट आते हैं। अगर नहीं आते तो हम उनके लिए एफर्ट्स, उन्हें करेक्टिव एक्शन लेके उन्हें कर देते हैं, मतलब हमें ज़रूरत है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अलर्ट करने की। उसके बाद है इंपॉर्टेंस और नीड एंड या फिर एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव डिजाइन द जस्टिफिकेशन एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिफाई कर देता है थ्रू आर प्लान्स। एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेट एक्शंस, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं एक्शंस लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव आर द बेसिस ऑफ प्लान्स, हम अपने प्लान्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स को प्लान्स के थ्रू ही हम कंप्लीट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेसेस वाइज। सेटिस्फाई द म्यूचुअल इंटरेस्ट, जो हमारे अदर्स पार्टनर्स हैं हमारे, उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को मध्य रखते हो, हमारा जो रिलेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे एम्प्लॉयज़ का वो अच्छे से दिखता है, और हमारा सक्सेसफुल अचीवमेंट होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स का हर एक दूसरे के प्रति। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल इन कंट्रोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो हमें हेल्प करता है हमारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने में, और इंडिविजुअल्स को भी कंट्रोल करने में, और जो है वर्कलोड का भी प्रेशर कम हो जाता है। गाइडलाइंस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव,
अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करो ताकि आपको उनके भी प्लान्स पता चले, उनका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। जो आपके ऑब्जेक्टिव वो रियल होने चाहिए, ना कि अनरियलिस्टिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपके सपोर्ट में होने चाहिए, वो भी आपके मेन ऑब्जेक्टिव के साथ। जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं वो लेस होने चाहिए। ये नहीं कि आपके 10-12 ऑब्जेक्टिव है, नहीं, आपके कुछ मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो मेजरेबल होने चाहिए। कॉन्स्टेंट रिव्यू आना चाहिए आपका। जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए अबाउट पीपल कंसर्न। आपको ये नहीं है कि सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है, आपको अपने कंज्यूमर का वेलफेयर भी देखना है, उनकी कंसर्न भी देखनी है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मतलब कन्फ्यूज़न वाला नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट आपसे कोई पूछा आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको कहना है कि सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर करना, दैट्स आवर मोटिव, दैट्स इट। उसके बाद हमारा सेकेंड आता है स्टैंडिंग प्लान्स में ही पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होता है? इट्स रेफर टू दोज जर्नल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज वाइल टेकिंग डिसीजन। कि आपको ये पॉलिसीज है, इनके अंडर ही काम करना होगा, ये पॉलिसीज हैं, इनसे आप ऊपर नहीं जा सकते। देखिए करेक्टरिस्टिक्स, डिटरमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन लिमिटेड, मतलब पॉलिसीज डू नॉट एंड द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ, बट लिमिट लगा देती है डिसीजन लेने में। जैसे कि पॉलिसीज होती हैं कि जो गुड्स है वो सोल्ड ऑन क्रेडिट होंगे, बट जो होगा वो सप्लाइड कस्टमर से ही होगा। ठीक है, इस तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन टू द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपका जो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हो तो आपको तभी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है उसी टाइम में। जर्नल गाइडलाइंस देने के लिए कि भाई इसका पॉलिसीज़ है कि यहाँ पे हमें ये काम नहीं करना। इसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उन रूल्स की, मतलब व्हेन एवर पॉसिबल। हेल्पफुल इन गेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपको हेल्प करती है डिसीजन लेने में। इन रिटर्न फॉर्म, वो पॉलिसीज रिटर्न फॉर्म में ही होती है। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव इज द एंड पॉइंट एंड पॉलिसी इज द अचीवमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। नीड क्या है वही आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी बन ही नहीं सकती विदाउट ऑब्जेक्टिव, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फॉर्मुलेशन थे वो नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इसको हम कांट लेट डाउन कर देते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे मैनेजर लेवल के फॉर्मुलेट करते हैं। स्कोप क्या है? जो इसमें क्या पॉलिसीज़ प्रोजेक्ट रूल्स होते हैं वो फ्रेम कर जाते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और जो इसका स्कोप है वो वाइड है। और जो हमारी पॉलिसीज़ है वो सिर्फ सर्व करने के लिए होता है, और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। सो टाइप ऑफ पॉलिसीज़ देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस। जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ हमारे टॉप लेवल के मैनेजर करते हैं, लाइक प्रमोशंस के लिए या फिर उनकी हमारे डिपार्टमेंटल के लिए। डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ कौन सी होती है? जो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ होती हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज़ होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, रिसर्च पॉलिसीज़ होती हैं, और पर्सनल फॉर्मूला। वो ये स्पेशल पॉलिसीज़ है जो फ्रेम कर जाती है हमारे बिजनेस और डिपार्टमेंट को मध्य रखते हुए। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिक पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो हमारे गाइड करते हैं हमारे सबऑर्डिनेट्स को, और जो कि रिटर्न फॉर्म में होती है, और ये मैनुअल पॉलिसी कहलाई जाती है। उसके बाद है अपील्ड पॉलिसी। अपील्ड पॉलिसी कौन सी होती है? जो जिससे हम अपील कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पोज्ड पॉलिसी। जो हमारे जो पॉलिसीज है वो प्रेशर के लिए होती है एक्सटर्नल फोर्सेस को, जैसे गवर्नमेंट, बिजनेस एसोसिएशन, मतलब पर्सन को ये चेंज, मतलब ओल्ड पॉलिसी को हम चेंज करके न्यू पॉलिसीज बना देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम, जर्नल पॉलिसीज लाइक हमारी जो सबऑर्डिनेट्स को कंपैरेटिव करती है उनके फ्रीडम के से रिलेटेड। स्पेसिफिक पॉलिसीज की भाई जो कस्टमर है वो शुड नॉट मोर देन 50,000, इट विल बी अ स्पेशल पॉलिसी। कि जो लिमिट है फ्रीडम की मैनेजर्स की वो इतना ही फ्रीडम है कि 50,000 से तक से सेल कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकता। ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी, रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं ताकि आप क्लैरिफाई हुए, और इसमें एडवांटेज ये है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो क्लैरिफाइड होते हैं, बट द मेन ड्रॉबैक इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ओरल पॉलिसीज़ जो सिर्फ कन्वे कर जाती है, एक्सप्लेन कर जाती है थ्रू मीडियम ऑफ ओरल, मतलब वर्ड्स, और ये फ्लेक्सिबल होती है और ये चेंज कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड। इम्प्लाइड पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? जो ओरल रिटर्न होती है, ना ही ओरल होती है ना ही रिटर्न होती हैं, जैसे हमारी रिक्रूटमेंट के टाइम पर होती हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज़, मेरिट्स क्या है हमारी पॉलिसी की? सेव द टाइम एंड लेबर, हमारी टाइम और लेबर को सेव करता है, हमारे गाइड सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, हमारे डिसीजन लेने में हमें डिटरमाइन करता है लिमिट्स को, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कर लेता है, हमारे जो सबऑर्डिनेट है उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है। डीमेरिट क्या है? जो पॉलिसीज़ है वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, पॉलिसी सॉल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम का, जस्ट एक
फेस है, जो हमें फेस करना पड़ता है। पॉलिसीज आर द गाइडेंस नॉट फाइनल डिसीजन, सिर्फ गाइडेंस है, और यहाँ पे लैक ऑफ फ्रीडम हो जाती है अबाउट अवर्स सबऑर्डिनेट्स। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे। वैसे पॉलिसी का थोड़ा सा टॉपिक रहता है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बाकी हम कल करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।